नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक विशेष बात कहना चाहता हूं। कारण यह कि आजकल वादों का बड़ा विवाद चल रहा है। यहाँ बहुत से वादी, कुछ भीमवादी, अंबेडकरवादी या और बहुत से वादी हैं जो एक विशेषवाद यानी मनुवाद का विरोध करते हैं। पर मनुवाद का विरोध उनको कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद उनको ये पता नहीं है। भाई, आप मनुवाद का विरोध करते हैं तो आपको मनुष्य कहना छोड़ देना चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को मनुष्य मत कहिए, आप अपने आप को मानव मत कहिए। कारण यह कि अपन ऐसा मानते हैं कि मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और व्याकरण शास्त्र की अगर अपन बात करते हैं तो मनु शब्द में शुक प्रत्यय लगा देने से शब्द बनता है मानुष। और यह शुक प्रत्यय अपत्यार्थक प्रत्यय है, यानी उसकी संतान। तो यदि आप अपने आप को मानुष कहते हैं तो आपने अपने आप को मनुष्य स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप मानुष कहना अपने आप को बंद करिए, तब तो आप मनुवाद के विरोधी हैं। दूसरा, आप अपने आप को कहते हैं मनुष्य। मनुष्य शब्द जो है, मनु शब्द में पहले शुक प्रत्यय लगता है और फिर बाद में यत प्रत्यय लगता है, तो शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह बनती है मनुष्य। और यह दोनों भी अपत्यार्थक प्रत्यय हैं, यानी संतान के अर्थ में। तो यदि आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं मनुवाद के पक्षधर बन जाते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप अपने आप को मनुष्य कहना भी बंद कर दीजिए। फिर एक शब्द आता है मानव, और मानव शब्द की उत्पत्ति है अपत्यार्थे अण प्रत्यय। जैसे कुरु शब्द में अण प्रत्यय लगाने पर कौरव बनता है, पांडु शब्द में अण प्रत्यय लगाने से पांडव बनता है, वैसे ही मनु शब्द में अण प्रत्यय लगाने से मानव बनता है। यानी यदि आप अपने आप को मानव कहते हैं तो भी आप मनुवाद के पक्षधर हैं। तो इसलिए आप अपने आप को मानव कहना भी बंद करिए, तब आप सही मायने में मनुवाद के विरोधी कहलाएंगे। एक बात और, आप अपने आप को आदमी कहते हैं। आदमी शब्द जो है, आदिम, आदि और मनु का मानव मने, यहां पर हमारे यहां प्रत्याहार, व्याकरण में प्रत्याहार का नियम है, माफ कीजिएगा। तो व्याकरण में जो प्रत्याहार के नियम हैं, अपत्यार्थ, जैसे अकः सवर्णे दीर्घः, आद्गुणः, एचो या वायवः, इस प्रकार से, या हम कहते हैं यण संधि। तो यण संधि इसलिए है कि या से लेकर के णा तक के बीच के जो हैं वो सब यण प्रत्याहार में आते हैं। आदिम शब्द जो है, आदि से लेकर के, यानी आदि और यानी मानव, आदि का मनुष्य से बना आदिम। यानी आप अगर अपने आप को आदिम अथवा आदमी भी कहते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुवाद के पक्षधर बन जाते हैं। इसलिए या तो आपको अगर विरोध करना है तो आप अपने आप को आदमी, मनुष्य, मानव, मानुष, ये सब कहना बंद कर दीजिए। और फिर आइए आप मनुवाद के विरोध में।
मजे की बात यह है कि जो मनुस्मृति जलाने का काम करते हैं, मैं गारंटी देता हूं मनुस्मृति के एक श्लोक को शुद्ध पढ़ नहीं पाएंगे। समझना तो दूर की बात है और उसका विश्लेषण करना तो दूर की बात है। जो मनुस्मृति के एक श्लोक को शुद्ध बोल नहीं सकते, शुद्ध पढ़ नहीं सकते, वे लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मैं यह इसलिए कहता हूं कि आज बहुत से धर्म के लोग हमारा यानी सनातनी संस्कृति का विरोध करते हैं। एक बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि तुम अगर अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तब भी वह बाप ही रहेगा, चाहे मानो या ना मानो। और जिन्होंने हमारे विरोध में काम किया अथवा जो सनातन संस्कृति के विरोध में पैदा हुए, उन सब ने उस सनातन संस्कृति को ही कहीं ना कहीं अपनाया है। हमारे यहां हमारा जो समाज है 4 वर्गों में था। 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां पर चारों वर्णों में कोई भिन्नता नहीं थी। हमारे शास्त्र कहते हैं, और सबसे बड़ी बात शास्त्र तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी मनुष्य मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, माने ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, और उरु का भाग या पेट और जंघा का जो भाग है वह वैश्य है, और शूद्र चरण है। यहां पर लोगों को यह लगता है कि हमको पैर कह दिया गया तो हमारा अपमान हो गया, लेकिन हमारे वेदों ने हर मनुष्य को यह कहा कि यह समाज रूपी विराट ईश्वर का अंग है, और शरीर का कोई भी अंग यदि सही काम नहीं करता है तो वह विकलांग कहलाता है। आज की भाषा में दिव्यांग कहते हैं, पर मैं फिर भी वही शब्द प्रयोग करता हूं, वह विकलांग कहलाता है जिसके शरीर का कोई भी अंग सही काम नहीं करता। तो यदि हमारे मानव समाज का कोई भी अंग ब्राह्मण यानी मुख, क्षत्रिय यानी भुजाएं, उरु यानी जंघा और पेट का भाग, और शूद्र यानी पैर यदि काम नहीं करते हैं तो हमारा समाज विकलांग कहला जाता है। और इसलिए हमारे मनीषियों ने 4 वर्ण बताए। वो वर्ण हैं, वर्ण यानी आपको वर्ण करने की आजादी है। आप जैसा काम करते हैं आपको वैसा ही नाम दे दिया जाता है। यहां लोहार शब्द है या चमार शब्द है, ये जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति पर आइए ना। चर्मकार, चर्मम करोति यह सह चर्मकारः, यह माने जो चमड़े से काम करता है वह चर्मकार है, और आज की भाषा में उसको नाम पलट दिया गया। लौहकारः, लौहम करोति, लोहे से जो काम करता है वो लौहकार है यानी लोहार है। स्वर्णम करोति या स्वर्णेन कार्यम करोति यह सह स्वर्णकारः। आज भी जो डॉक्टरी का काम करता है वो डॉक्टर कहलाता है, जो इंजीनियरिंग का काम करता है वो इंजीनियर कहलाता है। और कालांतर में यही डॉक्टर और इंजीनियर अगर जा करके धीरे से जाति का रूप ले लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? आपको लगता है कि हमने ब्राह्मणों ने जातियां बनाई? अगर ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती
तो पशुओं में जातियां नहीं होती। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो मुसलमानों में 36 जातियां नहीं होती। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो बौद्धों में हीनयान और महायान नहीं होते। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो ईसाइयों में भी जातियां नहीं होती। और यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं जैन और जो सिख हैं वह हमारे ही संप्रदाय हैं, पर सिखों में दलित नहीं होते और जैनों में भी श्वेतंबर और दिगंबर नहीं होते। इसलिए कृपया आप अपने आप को पहचानिए और सनातन संस्कृति से जुड़िए, क्योंकि यह जितने भी संप्रदाय निकल रहे हैं वह सब के सब या तो आपको मूर्ख समझते हैं और या फिर मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आज हमारे समाज को इसकी आवश्यकता है। मैं किसी जातिवाद का पोषक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ती है कि आजकल लोग हमारे भगवान को भी गाली देते हैं। और हम तो यह कहते हैं कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है। यदि मुस्लिम यह कहता है कि ईश्वर साकार नहीं है तो उसको मस्जिद की जरूरत क्यों पड़ी? और यदि यह कहता है कि ईश्वर साकार है, यहां तो हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों है, इसलिए हम मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं और प्रकृति में भी ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और सोहम वह मैं हूं, तत्त्वमसि वह तुम भी हो, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। ईश्वर के रूप मैं भी हूं, तुम भी हो, और सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यहां जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर का रूप है, ऐसा हम मानते हैं और इसलिए सबका सम्मान करते हैं। हमने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी किसी धर्म को गाली नहीं दी, कभी किसी जाति को गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी आज मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात की पीड़ा है कि कुछ मूर्खों ने, जो वास्तव में सनातन को समझते नहीं हैं, वह हमारे धर्म को, हमारे देवताओं को भी गाली देते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूं, मुस्लिम कहते हैं ईश्वर निराकार है, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, और इसलिए वह सड़क में भी नमाज पढ़ लेते हैं। तो पहले तो आप निर्णय यह करिए कि आपका अल्लाह साकार है कि निराकार है, और यदि निराकार है तो मस्जिद की जरूरत क्यों, और यदि साकार है तो सड़क की जरूरत क्यों?